नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका इस वीडियो में। मैं हूँ आरती गुप्ता। मैं यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा में चयनित पीईएस ऑफिसर हूँ। आप सबकी डिमांड थी कि मैडम एक मॉडल आंसर हमें लिखकर दिखाइए ताकि हमें आंसर राइटिंग की बारीकियों को समझने में मदद मिले और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प मिले। तो आप सबकी डिमांड पर मैं आज एक मॉडल आंसर लेकर आई हूँ जो मैंने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान लिखा था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं जो 125 शब्द वाले प्रश्न होते हैं, यानी 8 मार्कर। उनको जो है उसी टाइप का ये प्रश्न है। कृषि अवसंरचना कोष के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, साथ ही कृषि क्षेत्र में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपको 125 शब्दों में आंसर लिखना है। तो आंसर की शुरुआत एक कोट से करते हैं जो कि कृषि के बारे में एमएस स्वामीनाथन जी ने लिखा था कि यदि कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ विफल हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आंसर का पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही सही और सटीक होना चाहिए। कम शब्दों में हम अधिक बात को कहते हैं और जो क्वेश्चन है उसका रेलेवेंस उसमें दिखना चाहिए। तो मैंने लिखा था कि कृषि क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार व विकास बढ़ाने तथा कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की है। यहाँ पे मैंने उसका औचित्य भी बता दिया और उसका जो कॉर्पस अमाउंट है वो भी बता दिया। अब आगे बढ़ें। इस योजना के शुरुआत खेतों के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज व कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए की गई है। यानी इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी बता दिया है। इस योजना की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2020 से 2029 तक होगी, यानी ये योजना 2029 तक रेलिवेंट है। इसके तहत पहले वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और उसके बाद प्रत्येक 3 साल में 30-30 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके प्रावधान देख लिए। अब इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो जैसा कि टाइम कम होता है और मैटर बहुत सारा लिखना होता है तो मैंने एक डायग्राम का सहारा लिया। आप भी इस तरह छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात को कह सकते हैं। तो कृषि अवसंरचना कोष में क्या क्या किया जाएगा, देखिए, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा, कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, प्रसंस्करण इकाइयां बनाई जाएंगी, गुणवत्ता केंद्र होगा, पैकेजिंग यूनिट होगी और ई प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। तो ये हो गया इसका बॉडी पार्ट। यहाँ से ऐसे चल रहा है। अब आगे देखें। इस कोष की निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा की जाएगी, यानी कि ये कोष बना दिया गया है तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यहाँ पात्र लोग कृषि के लिए आवेदन कर सकेंगे और राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर रियल टाइम निगरानी की जाएगी। फिर इस योजना के लाभ देख लेते हैं। कृषि अवसंरचना के निर्माण से किसानों के पास फल, सब्जी व अन्य कृषि उत्पादों को रखने हेतु बेहतर भंडारण की सुविधा होगी, फसल बर्बादी कम होगी, लोग मामूली कीमत पर फसल बेचने को मजबूर नहीं होंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रत्येक वर्ष होने वाले नुकसान में कमी आएगी और निर्यात बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ 4-5 मेन पॉइंट लाभ में लिख दिए हैं। आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1 2 3 4 करके नंबरिंग ना डालें, बल्कि आप बुलेट पॉइंट्स के रूप में उस पॉइंट को लिखें। आगे अब आंसर को हमें कंक्लूजन की तरफ ले जाना है। तो यह योजना किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमियों आदि के सामुदायिक कृषि संपत्तियों व फसल उपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण में सहायता करेगी। सरकार द्वारा लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपए तक की ऋण प्रतिपूर्ति देने की घोषणा की गई है। अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो, बिना ठोस अवसंरचना के उसमें दीर्घकालिक प्रगति संभव नहीं है। ये हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। देखिए मैंने कंक्लूजन को कैसे लिखा है। एक कंक्लूजन हमेशा आपका फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए।
तो अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो, बिना ठोस अवसंरचना के उसमें दीर्घकालिक प्रगति संभव नहीं है। यहाँ हम दीर्घकालिक प्रगति की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 48 के तहत नीति निर्देशक तत्व भी कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। कृषि अवसंरचना कोष संभावनाओं से भरी हुई योजना है, जिसके सुखद परिणाम भविष्य में अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को अवश्य ही बढ़ाएंगे। एक पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ यहाँ पर मैंने आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश की है। कोई भी आंसर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। आप जितना ज़्यादा आप अपना कंटेंट को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप डेटा से इनरिच रहेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही रिफाइंड आंसर आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैंने एक परफेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन हाँ, एक अच्छे आंसर में जो भी चीज़ें एग्जामिनर ढूंढता है वो सारे बिंदु इसमें समाहित हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि पीसीएस की परीक्षा में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी पोस्ट और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेने का बस एक ही मंत्र है, वो है मेंस में अच्छे आंसर को लाना। और मेंस में अच्छे आंसर को लाने के लिए आपकी आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और ये तभी होता है जब आप लगातार प्रैक्टिस करें। इसीलिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। पूर्व में आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हुए हैं परीक्षाओं में, उन्हीं को मॉडल आंसर मानिए और उन्हीं को मॉडल क्वेश्चंस मानिए और उन्हीं के मॉडल आंसर लिखने की आप कोशिश करिए। धीरे धीरे आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। एक अच्छे आंसर के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसका इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत सही और सटीक होना चाहिए। फिर बॉडी पार्ट, उसमें किसी भी क्वेश्चन का जो भी कंटेंट है उसके मुख्य प्रावधान आपको सारे कवर करने हैं। कोशिश करनी है कि एक आध छोटा सा डायग्राम भी आप उसमें ऐड कर पाएँ। और लास्ट में कंक्लूज़न भी आपको बहुत ही बेहतरीन लिखना है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर नंबर दे रहा होता है तो वो कंक्लूज़न को पढ़ने के जस्ट बाद ही नंबर देता है। कंक्लूज़न पढ़ने के बाद उसके माइंड में कैसा इंप्रेशन आता है आपके आंसर को लेकर, अच्छा या बुरा, उसी पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस मॉडल आंसर से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली, और अगर आप आगे भी ऐसे मॉडल आंसर्स चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।